अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम GIAIC के असाइनमेंट 6 एंड टास्क नंबर 3, 4 एंड 5 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने को मिलेंगे, जैसे कि पब्लिक वेरिएबल एंड जैसे क्लास वेरिएबल, क्लास मेथड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने को मिलेंगे। और अगर आपने टास्क 1 एंड 2 नहीं किया है तो मेरे इस चैनल पे आप विजिट करके टास्क 1 एंड 2 कवर कर सकते हैं। चलते हैं टास्क की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास टास्क नंबर 3 में पब्लिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स कवर करने हैं। बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है क्रिएट अ क्लास कार विथ अ पब्लिक वेरिएबल ब्रांड एंड पब्लिक मेथड स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे। किसका? कार का। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं कार एंड क्लास क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये देखो इस तरह। एंड यहाँ पर हमें एक ब्रांड वेरिएबल क्रिएट करना है एंड जो है ना, यहाँ पर हमें एक मेथड बनाना है पब्लिक स्टार्ट का। ठीक है, दोनों पब्लिक होने चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होती है। अगर हम इस तरह सिंबल यहाँ पर लिखकर बनाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो सही तरीका है ना, वो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ब्रांड का। कंस्ट्रक्टर होगा, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी ब्रांड की एंड उसको डायनामिक करेंगे एंड उसके बाद हम एक मेथड क्रिएट करेंगे स्टार्ट का। तो बस हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे एक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। आप सबको पता होगा इस तरह इननेट का एक मेथड है। ठीक है, इस तरह एंड देन यहाँ पर हमें सेल्फ लिखना होगा एंड देन हमें यहाँ पर एक ब्रांड का वेरिएबल क्रिएट करना है। मतलब कि ब्रांड का हमें यहाँ पर एक पब्लिक वेरिएबल जो कि हम इसको कहीं भी यूज़ कर सके, इस क्लास के बाहर भी यूज़ कर सके, अंदर भी। ठीक है, तो इसको पब्लिक बनाना है तो सिंपल यहाँ पर हम आएंगे, लिखेंगे सेल्फ डॉट ब्रांड। ठीक है, एंड इसको हम डायनामिक करेंगे। जो भी यूज़र वैल्यू जाएगा वो इसके अंदर जाएगी। तो ये एक पहला टास्क हो गया। पहला टास्क हमारा पब्लिक वेरिएबल बन गया। इसको हम इस क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं एंड कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। लिखा हुआ है कि आपको मेथड भी क्रिएट करना है स्टार्ट का, जो कि आप इसके बाहर यूज़ करना है। ठीक है, चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर सेल्फ लिखेंगे एंड देन यहाँ पर हमें इसमें कार जो है ना स्टार्ट करनी है। तो बस सिंपल हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट लिखेंगे एंड देन यहाँ पर हमें जो है ना यहाँ पर लिखना होगा कि अच्छा, यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग में लिखता हूँ ताकि जो है ना मैसेज जो हो ना वो अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट ब्रांड, जो भी ब्रांड होगी वो नाम हो जाएगा इसका एंड देन यहाँ पर हमें स्टार्ट कार लिखते हैं एंड यहाँ पर हमें स्टार्ट लिखना होगा। तो हमारी कार जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, बस यही है एक सिंपल सा टास्क। ठीक है, अब हमें जो है ना लिखा हुआ है कि आपको जो है ना इसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है, दोनों को एक्सेस करना है इसके आउटसाइड, मतलब के बाहर। तो हम यहाँ पर इस आकर कार 1 क्रिएट करेंगे एंड देन यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे कार को। इसको मैं टैप करता हूँ एंड देन यहाँ पर देखो मैंने इसको कॉल किया, टोयोटा पास किया एंड देन यहाँ पर हमें जो है ना स्टार्ट भी हम कर रहे हैं। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो देखना टोयोटा कार स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास मैसेज आ गया। इसमें जो हमारा सीखने का टास्क था कि किस तरह आप पब्लिक वेरिएबल बना सकते हो एंड देन आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी देखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होती है। ठीक है, और ये हमारा मेथड जो है वो पब्लिक है। बाकी जो रही बात प्राइवेट की, प्रोटेक्ट की, वो हम बाद में आगे कवर करते रहेंगे। अब हम आते हैं टास्क नंबर 4। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड्स। इस असाइनमेंट में हमें क्या कवर करना है? इस असाइनमेंट में हमें लिखा हुआ है क्रिएट अ क्लास बैंक विथ अ क्लास वेरिएबल बैंक नेम एंड यहाँ पर देखो हमारे पास है कि आपको एक बैंक क्लास बनाना है एंड उसके अंदर आपको एक वेरिएबल बनाना है
बैंक नेम का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल क्लास बनाते हैं एंड यहाँ पर देखो हमारे पास बैंक क्लास क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर लिखता हूँ बैंक एंड इसको जो है ना हम सही तरीके से लिखते हैं एंड देन अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल बनाना है आपको, एक क्लास वेरिएबल बैंक नेम का, ठीक है। तो बैंक नेम एक हो सकती है, यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं बैंक नेम एंड इसके अंदर मैं कोई भी ऐसी बैंक लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको कहता हूँ ग्लोबल, जो कि मीनिंगफुल होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम किसी भी मेथड के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ ग्लोबल बैंक, ठीक है, इस तरह। एंड अब देखो ये तो काम हो गया इतना सा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड अ क्लास मेथड चेंज बैंक नेम। तो यहाँ पर हमें एक मेथड क्रिएट करना है चेंज बैंक नेम का, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हमें सिंपल नहीं बनाना है, क्लास मेथड का यूज़ करना है जो कि रेफर करता है पूरे क्लास को। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आकर इसके साथ हमें लिखना होगा एक डेकोरेटर क्लास मेथड, ठीक है, पूरे क्लास को रेफर करेगा एंड देन हमारे पास जो ग्लोबल बैंक है उसका नाम चेंज हो जाएगा इसकी हेल्प से। तो हम यहाँ पर करेंगे क्लास मेथड एंड इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, तो ये हो गया। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, चेंज बैंक नाम सा हमें एक बनाना है इसके अंदर मेथड। तो ऐसी कोई मैं कॉपी करके यहाँ पर आकर इसको प्रिंट करता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पर हमारे पास क्लास मेथड एक बन चुका है एंड देन इसके अंदर जो CLS है ना, जैसे हमारे पास पहले सेल्फ होता था, सेल्फ के अंदर सेल्फ एक करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है एंड CLS एक पूरे क्लास को रेफर करता है। तो पूरे क्लास को हम चेंज करने वाले हैं किस हेल्प से, बैंक नेम की हेल्प से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ना जो भी CLS के अंदर आएगा वो हम यहाँ पर चेंज करेंगे बैंक नेम को। तो हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर सकते हैं कि आपको जो है ना इस तरह मैं F स्ट्रिंग लिखता हूँ एंड देन अब हमें जो है ना चेंज करना है अपनी बैंक नेम को। तो यहाँ पर सिंपल CLS लगाकर, यहाँ पर हम CLS लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको डायनामिक जो है ना चेंज कर दूं बस। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर CLS डॉट एंड देन हमें जो है ना बैंक नेम, जो कि ऊपर CLS क्या करता है, पूरे क्लास को रेफर करता है। तो क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, वेरिएबल होंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस क्लास के अंदर हमारे पास बैंक नेम का एक वेरिएबल है, तो इसके अंदर आ गया है। सो हम इसको चेंज करेंगे, डायनामिक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक, इसको मैं टैप करता हूँ एंड बैंक नेम, ठीक है, इसको मैंने अपडेट कर दिया है CLS डॉट बैंक नेम एंड यूजर जो भी बैंक चेंज करने का नेम ऐड करेगा वो इसके अंदर चला जाएगा एंड वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बस हमारा काम हो गया है एंड हम यहाँ पर जो है ना एक बैंक बनाते हैं बैंक 1 एंड इस बैंक को हम जो है ना नाम देते हैं बैंक एंड देन सिंपल हम B1 डॉट बैंक नेम भी कर सकते हैं। पहले हम करेंगे बैंक नेम इसको, ताकि हम प्रिंट करके चेक कर सकें कि इसके अंदर कौन सा नेम आ रहा है। सो यहाँ पर देखो हमारे पास ग्लोबल बैंक आ गया, ठीक है। सो हमारे पास बैंक ग्लोबल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर B1 डॉट चेंज बैंक नेम करेंगे एंड देन इसके अंदर हमें एक न्यू बैंक जो है ना क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर हमारे पास नेट का इशू है, सो वेट करते हैं, तब तक के लिए हम इसको रिकनेक्ट कर देते हैं एंड हो जाएगा। एंड इसको जो है ना हमें प्रिंट के अंदर लिखना होगा ताकि जो है ना ये प्रिंट हो जाए, और इसी को भी हम जो है ना प्रिंट के अंदर ही लिखते हैं ताकि सब चीज़ें प्रिंट हो जाए, तो हमें कंफर्म हो जाए कि किस तरह ये क्लास मेथड एंड क्लास वेरिएबल काम करता है। सो अब कनेक्ट हो गया होगा, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ
एंड इसको रन करेंगे तो पहले हमारे पास ग्लोबल आ जाएगा। एंड जैसे हमने इसको दोबारा चेंज नेम को कॉल किया एंड इसको अंदर हमने न्यू बैंक ऐड कर दी तो हमारे पास न्यू बैंक आ जाएगी। सो मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, नेट का बहुत इशू है हमारे पास। सो कनेक्ट हो जाए एंड देन हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, रन किया तो पहले हमारे पास बैंक नेम आ रहा था ग्लोबल बैंक एंड देन हमारे पास न्यू बैंक आ रहा था। तो हमने इस टास्क में देखा कि क्लास मेथड एंड क्लास वेरिएबल किस तरह काम करता है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि क्लास मेथड क्या करता है तो आपको बताना है कि करंट क्लास को रेफर करता है, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।